सच्चिदानन्द ॐ सच्चिदानन्द। हे ईश्वर, आप सतचित आनंद स्वरूप हैं, अर्थात आपकी सत्ता है, आप में चेतना है और आप में अनंत आनंद है। इस प्रकार आप परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप हैं। ओम निराकारः, हे परमात्मा आप निराकार हैं, अर्थात आपका कोई भी आकार नहीं है। ओम सर्वशक्तिमान, हे प्रभु आप सबसे अधिक शक्तिमान हैं। आपके तुल्य शक्ति वाला कोई भी नहीं है, आपसे अधिक शक्ति वाला भी कोई भी नहीं है। इस प्रकार आप सर्वशक्तिमान हैं। ओम न्यायकारी, हे प्रभु आप सबके साथ पूरा पूरा न्याय करने वाले हैं, कभी भी किसी के प्रति अन्याय पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए न्यायकारी कहलाते हैं। ओम दयालु, हे प्रभु आप प्राणी मात्र पर दया करने वाले हैं, अनंत दया के भंडार हैं, परम दयालु हैं। ओम अजन्मा, हे प्रभु आप कभी भी जन्म धारण नहीं करते हैं, इसीलिए अजन्मा है। ओम अनंत, हे प्रभु आप अनंत स्थान में अनंत काल तक फैले हुए रहते हैं, अनंत ज्ञान विज्ञान के और अनंत आनंद के भंडार हैं। इस प्रकार आप परमात्मा अनंत हैं। ओम अनादि, हे प्रभु आपका कहीं भी आरंभ नहीं है, आप अनादि हैं। ओम अनुपम, हे प्रभु आपकी उपमा के तुल्य कोई भी वस्तु संसार में नहीं है, अतः आप अनुपम हैं। ओम सर्वाधार, हे प्रभु आप प्राणी मात्र के आधार हैं, समस्त जीवधारियों के जीवन के आधार हैं, इसलिए सर्वाधार हैं। ओम सर्वेश्वर, हे प्रभु आप सबके स्वामी हैं, सबके ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। ओम सर्वांतर्यामी, हे प्रभु आप सबके अंदर की बात को जानने वाले हैं और सबके अंदर रहकर ही सबका नियमन करते हैं, सब पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए
अंतर्यामी हैं। ओम दयालु, हे प्रभु आप दया के सागर हैं, दया के भंडार हैं। ओम अजर, हे प्रभु आप अजर हैं, कभी भी जरा अवस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, सदैव युवा रहते हैं, इसलिए अजर हैं। ओम अमर, हे प्रभु आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, इसलिए अमर हैं। हे प्रभु आप अभय हैं। ओम अभय, कभी भी किसी से भयभीत नहीं होते, सर्वथा निर्भय रहते हैं, इसलिए अभय हैं। ओम नित्य, हे प्रभु आप सदा से हैं और सदा रहने वाले हैं, इसलिए नित्य कहलाते हैं। ओम पवित्र, हे प्रभु आप परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, आप में कभी भी कोई भी विकार नहीं होता। इस प्रकार आप परमपिता परमात्मा परम पवित्र हैं। ओम सृष्टिकर्ता, हे प्रभुदेव आप ही समस्त सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, इसलिए सृष्टिकर्ता है। हे प्रभु आपकी ही उपासना करने योग्य है, आपके अतिरिक्त और कोई भी हमारा उपास्य नहीं है। आप परमात्मा सदा सर्वत्र सबके उपास्य हैं। इस सृष्टि में वर्तमान सभी जीवों के उपास्य हैं। आप परमात्मा सृष्टिकर्ता भी हैं, सृष्टि के संचालनकर्ता भी हैं और सृष्टि का संहार करता भी है। और जब सृष्टि का संहार होगा, चारों ओर घोर अंधकार हो जाएगा, प्रलय अवस्था हो जाएगी, तब कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा। हे प्रभु उस अंधकार अवस्था में भी आप सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं, अतः हम भी उस प्रलय काल में भी आपसे जुड़ करके रह सकें, आपके आनंद में मग्न हो सकें, इसलिए हमें बद्धात्मा से मुक्तात्मा बना दीजिए और प्रलय काल में भी आपके आनंद में मग्न रखिए। कुछ देर के लिए अब ईश्वर का इसी प्रकार चिंतन मन में करेंगे। ईश्वर का जो गुण इनमें से आपको सरल लगा हो, उस गुण से ईश्वर का चिंतन करिए, ईश्वर से संबंध जोड़िए, मन ही मन ध्यान करिए।
चारों ओर घोर अंधकार की कल्पना करिए और इसी अंधकार में परमात्मा व्याप्त है, ऐसा अनुभव करते हुए ध्यान करिए। शांति शांति शांति।